हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। अपने समय का इंतजार करो, जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 3 उसकी 4 और 5 आयत में लिखा है। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम इसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को सारे बगीचे के फल खाने के लिए दिए थे, लेकिन सिर्फ एक वृक्ष का फल खाने को मना किया था। पर जब शैतान ने हवा को बोला कि देख ये फल खाने के लिए कितना अच्छा है, तो वो सारा बाग भूल गई। उस एक वृक्ष के फल को खाने लगी। उसने परमेश्वर के वचन की भी परवाह नहीं की। उसने खुद भी वो फल खाया और अपने पति को भी ये कहकर फल खाने को दिया कि ये बहुत अच्छा है। मान लीजिए कि सारे पंडाल में टेंट लगा हुआ है जो कि बहुत सारे खंभों के ऊपर टिका हुआ है और आपको सिर्फ एक डंडा नहीं मिला, तो आपने रो रो कर अपना बुरा हाल कर दिया कि परमेश्वर मुझे वो डंडा आज ही चाहिए। एक चीज जो परमेश्वर ने आपको नहीं दी उस पर सारा ध्यान लगाने की बजाय जो परमेश्वर ने आपको इतने सारे खंभे दिए हैं उनके पास जाओ और बोलो कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे इतने सारे खंभे दिए हैं। और जब आप सभी खंभों के पास जाकर परमेश्वर का धन्यवाद करके उस खंभे के पास आएंगे जो आपके पास नहीं था, तो आप देखेंगे कि वो भी आपकी जिंदगी में होगा। आपके पास वो चीज भी होगी जो अभी तक आपको नहीं मिली थी। मेरे प्रियो, जब आपको परमेश्वर ने चुन लिया है तो अब आपको विश्वास के साथ चलना है। जब मैं मसीह में आया था तो मेरे लिए पहले ही दिन आसमान नहीं खुला था। यह परमेश्वर ने मुझे सब कुछ एक ही दिन में नहीं दे दिया था। मुझे 1 साल में भी कुछ नहीं मिला था और 2 साल में भी कुछ नहीं मिला था। लेकिन जब आप परमेश्वर के आत्मा को साथ लेकर चलते हैं तब आप कभी भी, कहीं भी और जितनी चाहे उतनी ऊंचाई तक पहुंच सकते हो। मैंने बहुत संघर्ष किया है और मैंने ये फैसला कर लिया था कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर कोई व्यक्ति मुझे कहता है कि ये कर या वहाँ चला जा तो तू संघर्ष से बाहर आ जाएगा, तो मैं वहाँ जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता, क्योंकि मैंने ये फैसला कर लिया था कि मैं सारी उम्र संघर्ष सहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जो परमेश्वर के वचन से बाहर हो। इसीलिए परमेश्वर ने अपना अनुग्रह मुझ पर किया और मुझे आशीषित किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको चुन लिया है तो परमेश्वर की सारी आशीषें आपको जरूर मिलेंगी, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि उसकी कल्पनाएं जो वो आपके विषय में करता है वो हानि की नहीं बल्कि आपके भले के लिए हैं। इसीलिए अपने समय का इंतजार करें, परमेश्वर के वचनों पर चलते रहें, तब परमेश्वर आपको वो सब कुछ देगा जो आपके पास नहीं है। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं हर हालात में परमेश्वर के वचनों पर चलूंगा और अपने समय का इंतजार करूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।